अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड जिसको आम ज़बान में बड़ा बुखार भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको एंटेरिक फ़ीवर भी कहते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टाइफाइड एक जरासीम या बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, जो कि ज़्यादातर या तो गंदे पानी में पाया जाता है या ये बैक्टीरिया ज़्यादातर कंटामिनेटेड फूड में पाया जाता है। अब टाइफाइड क्यों मतलब इतना वो सीवियर है, क्यों हम टाइफाइड पे बात कर रहे हैं? इसकी मैं आपको सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ कि पिछले साल सिंध के अंदर एक टाइफाइड का बैक्टीरिया था, जिसको उन्होंने सुपर बिग टाइफाइड का नाम दिया है। और इस टाइफाइड की वजह से तकरीबन 7 लोगों की डेथ हुई थी, यानी कि 7 पीपल की डेथ हुई थी सिंध के अंदर। यानी कि अगर आप टाइफाइड को ट्रीट नहीं करते तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, या आपकी बोन्स के अंदर चला जाता है, आपकी बोन मैरो में चला जाता है। इस वजह से टाइफाइड बहुत ज़्यादा सीवियर है। अब टाइफाइड की अलामात क्या हैं? सबसे पहले तो आपको सुबह शाम इंतहाई तेज़ किस्म का बुखार होगा। इसके अलावा आप थकावट फ़ील करेंगे। इसके अलावा आपको जिस्म में दर्द होगा। कुछ केसेस में आपको जो है वो सर में जो है वो दर्द होता है। आपका वेट लॉस हो जाता है। आपकी ये जो मसल्स हैं ये जो है वो लॉस हो जाते हैं टाइफाइड के अंदर। अब एक बहुत ज़रूरी बात है कि आप जब भी डॉक्टर के पास जाएँगे या आप किसी भी फार्मासिस्ट के पास जाएँगे तो वो आपको इसकी मेडिसिन देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी तशख़ीस कैसे की जाए? इसकी तशख़ीस 2 तरीक़ों से की जाती है। एक को हम कहते हैं विडाल टेस्ट और दूसरे को सिंपल टाइफाइड का टेस्ट कहते हैं। उसमें सिर्फ वो टीटर्स वगैरह देख के बताते हैं कि इसको टाइफाइड है या नहीं। और विडाल के केस में इसकी कुछ रेशोज़ देखी जाती हैं, 1:160, 1:80 और उसके हिसाब से बताया जाता है कि इसकी प्रेसिपिटेशन रेट कितना है। इस एनालिसिस की बेस पे फिर आपको बताया जाता है कि आपको टाइफाइड है या नहीं। लेकिन खैर वो आपका काम नहीं है, वो डॉक्टर्स का काम है कि डायग्नोज़ करना। सिर्फ मैंने इतना बता दिया कि ये टेस्ट यूज़ होते हैं। अब हम इसके इलाज की बात करते हैं कि इसका इलाज क्या होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो टाइफाइड के बारे में है कि जो हम स्टार्ट में मेडिसिन यूज़ करते थे, क्लोरामफेनिकोल जिसको कहते थे, फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक थी, वो अब रेजिस्टिव हो गई है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने यूज़ की इसके अगेंस्ट सेप्रोफ्लॉक्सिन यूज़ की, अब वो भी रेजिस्टिव हो गई है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और एंटीबायोटिक्स थी, वो भी अब रेजिस्टिव हो गई हैं। तो सेफिक्साइम थी, वो भी अब रेजिस्टिव हो गई है। अब इन द केस अगर किसी बंदे को टाइफाइड होता है तो क्या किया जाए, इलाज कैसे किया जाए? इसका सबसे आसान हल है कि आप लेबॉरेटरी जाएँ, आप जाके उनको बोलें कि आप हमारा कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करें। जब आप कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कि आपका जो टाइफाइड है उसका इलाज क्या है। मोस्टली केसेस में अभी सेफ्ट्राइक्सोन और एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम एट वन टाइम जो है वो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है टाइफाइड के अगेंस्ट। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक बंदा टाइफाइड का इलाज ही नहीं करवाता तो क्या होगा? सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो नामर्द है या यानी जिस बंदे की औलाद ना होना, ये टाइफाइड का एक बहुत बड़ा काज़ है अगर आप इसको ट्रीट नहीं करवाते, क्योंकि ये आपकी जो टेस्टिस का बैरियर है उसको ये क्रॉस कर लेता है अगर लॉन्ग टर्म आपको क्रोनिक केस में टाइफाइड है। इसके अलावा अगर ये बोन मैरो में एंटर हो गया, आपने ना सुना होगा कि यार ये जो बुखार है ये हड्डियों में शिफ्ट हो जाता है। अक्सर आप लोगों ने माशरे में ये बात घूमती है। तो ये अगर आपकी बोन मैरो में एंटर हो गया तो फिर ये बहुत मुश्किल होता है इसको वहाँ पे ट्रीट करना, और ये बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन। और एक अहम बात कि टाइफाइड में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो आपकी छोटी आंत है जिसको आप स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, ये वहाँ पे जाके इफेक्ट करता है और ये बिल्कुल एट द एंड स्मॉल इंटेस्टाइन को बिल्कुल ही इन्फेक्शियस बना देता है और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बिल्कुल भी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकती। ठीक है। इसके साथ अगर किसी बंदे को टाइफाइड होता है तो उसको एच पाइलोरी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो कि हम अगली वीडियोज़ में जाके डिस्कस करेंगे कि एच पाइलोरी क्या है। अब टाइफाइड से बचाव क्या है? टाइफाइड से बचाव यही है कि आप पानी उबाल के पिएँ। इससे पहले भी मैंने पानी पे बहुत एक वीडियो में बना चुका हूँ, वो वीडियो आप देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पानी पीना चाहिए। कंटेमिनेटेड फूड, ये जो ठेलों की है, ये जो गंदी खुराक है, इससे आपने परहेज़ करनी है। अगर नाज़रीन आपका टाइफाइड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हम आपकी सेहत के लिए, आपकी खुशी के लिए जो है वो बातें करते हैं अच्छी ताकि आप लोग सेहतमंद रहें और हमें जो है वो खुशी हो। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।